Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? This is Alim Khan. Hope you are well. दोस्तों, आज मैं आपको सऊदी अरब की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरव्यू फॉर नेस्मा यूनाइटेड इंडस्ट्रीज सऊदी अरेबिया। नेस्मा यूनाइटेड इंडस्ट्रीज है, ये सऊदी अरब की कंपनी है। क्लाइंट इंटरव्यू 17 मार्च 2024 को मुंबई में होंगे। क्या क्या पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए केबल टीवी नेटवर्क टेक्नीशियन। जो केबल टीवी होती है उसके जो टेक्नीशियन होते हैं नेटवर्क के, वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन इंजीनियर। उसके बाद मैकेनिकल एस्टिमेशन इंजीनियर। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल टेक्नीशियन बायोमेट्रिक्स में चाहिए इनको। उसके बाद इनको चाहिए सीसीटीवी टेक्नीशियन, जो कैमरों के सीसीटीवी के जो टेक्नीशियन होते हैं वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए लो करंट टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए चिलर टेक्नीशियन, जो एसी का जो चिलर होता है उसके टेक्नीशियन चाहिए AHU एंड FCO में। उसके बाद इनको चाहिए HVAC मेंटेनेंस टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन MV एंड LV में। उसके बाद इनको चाहिए मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद इनको चाहिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन, जो आग बुझाने के औजार होते हैं उसके जो टेक्नीशियन होते हैं उनको बोलते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन। उसके बाद चाहिए इनको मैकेनिकल टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन में, फ्रिज वगैरह में फ्रिज के टेक्नीशियन होते हैं वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए पंप टेक्नीशियन, वाटर पंप में, पानी का जो पंप होता है उसमें। उसके बाद इनको चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियन, जो सिक्योरिटी सिस्टम के टेक्नीशियन होते हैं वो चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए सोलर पैनल टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए की कंट्रोलर। उसके बाद इनको चाहिए मेंटेनेंस फोरमैन MEP में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग में। उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर। उसके बाद मेंटेनेंस प्लानर चाहिए उनको MEP और चिलर में। उसके बाद इनको चाहिए वर्क कंट्रोल सेंटर ऑपरेटर टेलीकॉलर में। उसके बाद इनको चाहिए किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन। उसके बाद इनको चाहिए सिविल मेंटेनेंस इंजीनियर, गल्फ का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके बाद इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गल्फ का एक्सपीरियंस मस्ट। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर, गल्फ एक्सपीरियंस मस्ट। उसके बाद वाइब्रेशन इंजीनियर, गल्फ एक्सपीरियंस मस्ट। उसके बाद इनको चाहिए फिटनेस इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद लाइफ गार्ड, सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमो ऑपरेटर CMMS में और CAFM में। उसके बाद मैक्सिमो के सुपरवाइजर चाहिए CMMS में, CAFM में। उसके बाद इनको चाहिए हेल्प डेस्क कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी। उसके बाद इनको चाहिए लाइब्रेरियन। उसके बाद इनको चाहिए एसेट मैनेजमेंट इनकोडर्स, एसेट मैनेजमेंट इनकोडर्स। ऑफिस है हमदान ग्लोबल। 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है FM एंड MEP प्रोजेक्ट में। आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो या ITI होना ज़रूरी है। आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और दूर हैं मुंबई से तो भेज सकते हैं। जॉब्स
ind@hrhamdanglobal.co पर। इनका मोबाइल नंबर है 9321993352। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, ऑफिस वालों को लगेगा यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तभी आपको 17 मार्च की जो क्लाइंट इंटरव्यू है उसमें आने का मौका मिलेगा। सऊदी अरब अच्छा देश है मुस्लिमों के लिए। आप वहाँ पे जाके हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं वो 2 साल 4 साल का एग्रीमेंट करें, और उनको जमता है तो करते रहें, और नहीं जमता है तो मैं आपको हर वीडियो में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में बताता हूँ। जो लोग इंडिया से इंग्लिश कंट्री नहीं जा पा रहे हैं, गल्फ से बहुत ही आसानी से इंग्लिश कंट्रीज जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरोप के किसी भी देश में, मान लीजिए जर्मनी में आपका कोई फ्रेंड रहता है या आपका कोई रिलेटिव रहता है, तो आप जो है गल्फ कंट्री से विजिट वीज़ा लेकर आप यूरोप चले जाइए। विजिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इन देशों में विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो आप वहाँ से 2 साल के बाद आप जर्मनी जा सकते हो, या आपको नॉर्वे जाना है, या आपको फिनलैंड जाना है, या यूरोप के किसी भी देश में जाना है, लग्जमबर्ग जाना है, पोलैंड जाना है, तो आप वहाँ से आसानी से जा सकते हो। ऐसे ही अगर आप दुबई में हो, या बहरीन में हो, या कुवैत में हो, या कतर में हो, या ओमान में हो, तो इन देशों से भी आसानी से आप इंग्लिश कंट्री में जा सकते हो। क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। इंडिया के 7 लाख 8 लाख रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा वो कोई भी दूसरा कागज नहीं मांगते हैं। इंडिया से अगर आप अप्लाई करोगे अमेरिका, यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, कनाडा के लिए, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ, आपके पास 3 साल का ITR भी होना चाहिए, आपके पास GST भी होना चाहिए, लेबर लाइसेंस भी होना चाहिए, उद्यम आधार भी होना चाहिए, कारोबार भी सेट होना चाहिए, अकाउंट में 8 लाख 10 लाख रुपये भी होने चाहिए। तो बहुत सारे शर्तें हैं यहाँ पे। वहाँ पे कोई शर्त नहीं है। वहाँ पे आपको कंपनी से NOC लेना है कि कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। अकाउंट में आपके पैसे हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकाल के VFS में चले जाइए। 3 दिन से लेकर 7 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। अभी भी मेरा जो वर्क टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। मेरा जो टारगेट मैंने आपको दिया था 3000 घंटे का, वो अभी किसी भी वीडियो पे मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाया है। सब्सक्राइबर्स के जो टारगेट था वो तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी वर्क टाइम रह गया है। तो दोस्तों, आई नीड योर हेल्प बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी बाय द यूट्यूब स्टिल नाउ। अभी तक 1 रुपया भी मुझे यूट्यूब से नहीं मिल रहा है, और बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तब आपको ये वैकेंसी मैं बता पाता हूँ। दोस्तों, जब मैं आपको वैकेंसी बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको हमदान ग्लोबल ऑफिस के बारे में बताया है, तो आप जो है हमदान ग्लोबल के ऑफिस में धावा बोल दिया करो। अगर आप मुंबई में हो तो फ़ौरन जो है हमदान ग्लोबल के ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ले जाया करो, धावा बोल दिया करो, और उनको बताया करो ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाना चाहते हो। वो आपसे 2-4 बातें पूछेंगे। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू में आना होगा। आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो आप आसानी से जा सकते हो। सिर्फ वीडियो देख रहे हो या कमेंट्स कर रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट एजेंट, आई हैव नो एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी, आई डोंट चार्ज एनी पर्सन। तो मेरे पास जो जानकारी है, बिकॉज आई हैव वर्कड इन abroad, so I have more knowledge about overseas Delhi and Mumbai and other cities of the India like Hyderabad, Bangalore। बस मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना,
मंजिल आपको खुद तलाश करनी। ऑफिस सही है, ठीक ठाक ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अप्रूव भी है। और बाकी जानकारी आप जो है गूगल से निकाल लो, रिव्यू चेक कर लो, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पता कर लो। और आसपास के जो 2-4-5 बंदे हैं उनसे भी फीडबैक ले सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह एंड बी हैप्पी।